अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार, फिर से अपने लाइव शो में एक बार नए गेस्ट के साथ हाजिर हूं। तो आज का जो हमारा गेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही खास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। तो इन्होंने रूहानी बानो, इन्होंने बेसिकली ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। आजकल जो है यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में रह रही हैं। और आइए ज़्यादा इनसे जानेंगे। ये एक सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और क्या क्या करती हैं, तो इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़बानी। तो रूहानी बानो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। इस कोरोना में हम लोग रह रहे हैं मजे से, और पता नहीं कितने महीने हो गए अंदर बंद हुए हुए, तो चल रही है। इट्स फाइन, एवरीथिंग इज ओके। और जो कुछ खराब है वो भी ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। मेरी क्या आवाज देर से पहुंच रही है? जी। तो यानी कि यूएस से न्यूयॉर्क के और पाकिस्तान के टाइम कितना डिफरेंस है, इसके बारे में बताएं। अभी मेरे पास में 8 बजे हैं। अच्छा, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। हाँ जी हाँ। रात के 11 बज रहे हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में। 9 आवर्स का डिफरेंस है गर्मियों में। और जब एक सर्दी मरतबा रिकनेक्ट कर लें आप। रिकनेक्ट कर लूं? आपको मेरी जी। आवाज? लो। अब मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। अब आप सवाल पूछ लें, क्या पूछना है? क्या लो। सवाल है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सवाल पूछे। सवाल सवाल क्या है? मुझे लगता है उन लोगों उनको शायद मेरी सही से आवाज नहीं जा रही है, तो हिज एडजस्टिंग हिज कंप्यूटर। तो लाइव तो वैसे ही इतनी देर हो गई है। बहरहाल मैं आपको बताती चली जाती हूँ, अगर ये बंद नहीं होता तो। मेरा नाम रूहानी बानो है, मैं तो कराची आपकी से। आवाज़ यानी देर से पहुंच रही है। आपकी हाँ, आवाज़ मेरे पास देर से पहुंच रही है। एक बार रिकनेक्ट कर लें तो सही हो जाएगा। ओके, रिकनेक्ट। मैं रिकनेक्ट हूँ, मैं तो कनेक्टेड हूँ बड़े ठीक ठाक तरीके से। जी। तो आपकी तरफ से ही करना है मुझे तो। एक मरतबा रिकनेक्ट कर लें। रिकनेक्ट करूँ? हेलो, आप दोबारा से स्टार्ट कर लो ना। हेलो, उनकी लाइन शायद हो नहीं रही, उनको मेरी आवाज जा नहीं रही है। और बहरहाल मैं बता रही थी कि कराची से ताल्लुक है, और कुछ लोग जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है लोगों को तो सुन लो, मेरी आवाज ही पहचान है, इधर याद रहे। जब तक मैं छोटा सा एक गाना ही सुना देती हूँ, जब तक उनको मेरी आवाज नहीं जाती। नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा,
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर हेलो। याद रहे। हाँ जी, मैंने कहा जब तक आप आ नहीं रहे जब तक मैं आवाज गुनगुना देती हूँ। जी जी। अब सेटअप है, अब सेट है। अब ठीक है। अब ठीक है जी, हाँ जी, अब ठीक है। तो चलो, जी मेरा ये आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में बताएं, आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की और आपकी लाइफ की हिस्ट्री बताएं जी। मेरी एजुकेशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे मैंने पीएचडी की हो या मैं 0 मीटर हूँ, ठीक है। और बात यह है कि लाइफ कैसे गुजारी, वो ऊंच नीच कैसे आती रही, उसको कैसे सहा, कैसे उसको मेंटेनेंस की। तो मेरी लाइफ में आई थिंक मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं अनोखी हूँ। बट मैंने हर चीज को, जो नेगेटिव अराउंड था उसको मैंने सब चीजों को पॉजिटिवली डील किया। कोई बात नहीं, कल ठीक है, होगा। और आज अगर ऐसा है तो कल ऐसा नहीं होगा। इस तरह से जिंदगी गुजारी तो उसमें से निकल गई। तो आज करंट में जो मेरा है सिलसिला वो मेडिटेशन का है। और मेडिटेशन के हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो मुझसे करें, इससे पहले कि आपका टाइम जाया हो, लोग जो सुन रहे हैं उनका जाया हो, उन लोगों को कुछ कोई जी इंफॉर्मेशन जी बिल्कुल। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, और कैसे हेल्थी रह सकते हैं, घर की एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के, आपस में रिश्तेदारों के कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए, इनमें से अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझसे करें। जी, तो मैम हमें ये बताएं कि हम मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, हम ब्रीथिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएं। पहले मुझे ये बताएं कि आपको शौक है मेडिटेशन का? जी आपको शौक है मेडिटेशन का? पहले तो ये बताएं मुझे, बिल्कुल मुझे शौक है, बिल्कुल शौक है। तो कितना मेडिटेशन कब किया आपने और कैसे किया, बताएं। मैंने मैं तो यानी कि शाम के वक्त तकरीबन आधा घंटा यानी कि वो अपने ध्यान जो मेडिटेशन करते हैं वो करता हूँ कभी कभी। लेकिन वो यानी एक जगह पे ये ध्यान जो है अपना टिक नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। हाँ, अब आपने सही सवाल किया कि ध्यान जो है टिक नहीं पाता, क्योंकि जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आपको ये हो रहा होता है जहन में कि मैंने अभी इस फलाने बंदे का इंटरव्यू करना है, उसका इंटरव्यू का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस इंटरव्यू का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और मुझे बस अभी 4 लोग और इकट्ठे करने हैं और उनसे पूछना है, ज्यादा से ज्यादा आपके जहन में मेडिटेट करते वक्त सारा कुछ घूम रहा होता है या नहीं? अच्छा। ये जी सारी ये सारी चीजें आपके दिमाग में, मुझे सुना आपने मैंने क्या बोला है? अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, मैंने बोला आपको एक मरतबा आप रिकनेक्ट हो जाएं तो बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या मैं डिस्कनेक्ट करूं सारा? कैसे करते हैं रिकनेक्ट? मुझे तो ये सारा नहीं, आप रिकनेक्ट करके फिर ज्वाइन करें, रिज्वाइन करें, रिज्वाइन। रीजॉइन कहाँ लिखा है, मुझे ये बताएं, टेल मी दैट। एक मिनट सेट करता हूँ मैं।
हेलो, अब आवाज आ रही है? जी अब बिल्कुल, आवाज अब सही है। जी हाँ, सही है। अब ये जी हाँ, जी अब सही है। आधा घंटा यहाँ से गुना जाएगा या ऐसे ही 10 मिनट तो हो चुके हैं। तो मैंने ये नहीं कहा नहीं, अब आप ये बताएं कि ध्यान कैसे लगा सकते हैं हम। जी बेटा, मैंने अभी यही कहा था कि आप जब ध्यान आपका लगता नहीं है ना, आपके जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप फारिग बैठते हो, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हो, तो आप जब जैसे ही आपको मन को अलाउ करते हो कि मैंने ध्यान लगा रहा हूँ, तो वो क्या है कि आपको ये फिक्र लग जाती है कि मैंने कितने लोगों के इंटरव्यू करने हैं और मैंने फटाफट उसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो इसी तरह जब भी आप इबादत करने बैठते हो तो आप पूरी तरह से कनेक्ट नहीं करते गॉड से, आप यहाँ को कनेक्ट करते हो, जिस वजह से ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान का मतलब है कि आप अपने आप को शांत कर दो एकदम, यू आर नॉट देयर। वो आधा घंटा सिर्फ आप अपने ऊपर सर्व करो, सारी दुनिया को भूल जाओ कि कुछ होना है या नहीं होना है, सब भाड़ में जाए। सीधा सीधा सांस के ऊपर अगर आप सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस आपका ध्यान करने के लिए जिस बंदे का ध्यान ना लगे उसको सांसों को गिनना शुरू कर देना चाहिए। सांस ली और छोड़ी एक, सांस ली छोड़ी दो, इस तरह करते करते तकरीबन 1000-1500 तक आप सांस गिन लो, आपका ध्यान 100% लगेगा। जब आप गिनने शुरू कर दोगे ना, सांस आ रही है, अभी पहला आपका चूंकि वो है, ध्यान लगाना नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आपने अपने ऊपर लोड बहुत डाला हुआ, आप छोटे से हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करके उनसे इंटरव्यू करने हैं। उसका अच्छा हो गया, उसका अच्छा नहीं हुआ, वो थोड़ा खराब हो गया, वो थोड़ा नहीं हुआ, वो फलाना वाला इंटरव्यू बड़ा मजे का। Whenever you sit on your chair, ये सारा कुछ घूमना शुरू हो जाता है। 60,000 थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, और जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तो उस टाइम तो सारी चीजें इकट्ठी आनी शुरू कर देती हैं। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप अपनी सांस को काउंट करने शुरू कर दो, एक जाने और आने की, लेकिन सांस खुद नहीं लेनी, नहीं करना, खुद आ रही है खुद जा रही है, इसको काउंट करना। अगर आपने सांस ली छोड़ी, ये काउंट नहीं होगी। ओरिजिनल जो आप कुदरती तौर पर ले रहे हो बाय गॉड, उसको आपने काउंट करना, तब आपका ध्यान लगेगा 100%। और आपको, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, आप जैसे बच्चे अगर कर रहे हो तो फास्ट फास्ट जाएंगे, वेरी क्विक। दूसरा सवाल। जी मैम, तो हम जब ध्यान लगाते हैं, जब बैठते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग 15 मिनट होता है, 15 मिनट हम ध्यान लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर उसके आगे आधा घंटा, फिर घंटा। तो सबसे पहले जब हम नया न्यू जो होता है बंदा, वो जब ध्यान लगाता है तो उनके पाँव यानी उसका जिस्म जो है ना वो सुन्न हो जाता है एकदम। तो उसके लिए यानी क्या तरीका है ये वो कंटिन्यू करे अपना? जी देखिए, आपका माइंड जो है आपके साथ बहुत प्ले करता है, आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती। जब आप माइंड को चुप कराते हैं ना, तो माइंड जो है ना वो तो चल रहा है, वर्क कर रहा है, और उसको बहुत उलझन होने शुरू कर दे हो जाती है ब्रेन को। जब ब्रेन परेशान हो जाता है कि मेरा यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा, तो वो जगह जगह आपको पिंच करने शुरू कर देता है, जगह जगह पेन करना शुरू कर देता है, टांगे सो जाएंगी, ये सो जाएगा, ताकि आप हिलो, बॉडी को हिलाओ। तो आप ऐसे पोस्चर में बैठो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ कमर की हड्डी जो है वो सीधी हो, टांगे आपकी रिलैक्स हो, बॉडी हर चीज रिलैक्स हो। आप कुशन रखो ढेर सारे, उसके ऊपर बैठो, आपकी टांगे आधा घंटा तो बर्दाश्त करेंगी। टांगों को सीधा कर लो, यूं करके बैठ जाओ, जरूरी नहीं कि आप यूं करके बैठो, यूं बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, टांगों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, उसको ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ ध्यान पे ही देना है। समझ गए? बात समझ सही। में आ गई ना? आपका ब्रेन आपको तंग करेगा, हेलो जी जी हेलो बिल्कुल। हेलो करेगा, और जगह जगह आपको, अब आपने अपने ब्रेन के साथ गेम करनी है।
मैं तुम्हें ज्यादा पहचानता हूँ, मेरे साथ मत खेलो, मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। तो आप अपनी बॉडी को इतने रिलैक्स तरीके से बिठाओ, ओनली आपकी कमर और ये हड्डी जो है यूं होनी चाहिए, बाकी आपकी टांगे इधर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, कैसे भी आप रिलैक्स बैठो। कुशन रखो 3-4 पीठ के नीचे, बैठना जमीन पे है, गद्दे पे नहीं बैठना, बिस्तर पे नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे आगे होके बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठने के बाद आप पैरों के नीचे कुशन रख सकते हैं ताकि आपको गुदा गुदा लगे, आपकी टांगे ना थके, और बहुत कर सकते हैं इनको बहुत सारी। मैं इसके साथ जंग लड़ी है और मुझे पता है कि मैंने इसको रीच कैसे किया। विपश्यना करने के लिए जाना पड़ता है तो वहां आपको एटलीस्ट 3 घंटे 2.5 घंटे बैठना ही होता है। बैठना, जब इंसान बैठ जाता है ना और बॉडी को कहता है कि बैठ जा, तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त आप बैठ नहीं सकते ना, आपका मेडिटेशन नहीं हो सकता। इसलिए माइंड को गेम नहीं खेलने देंगे जिस्म के साथ, माइंड के साथ आप जिस्म नहीं खेलना है कि नहीं मुझे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे अंदर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई विल मैनेज दैट। तो बॉडी देखिए ना, जिम्नाजियम जब लोग करते हैं तो कितने मोल्ड हो जाते हैं, टूट मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप नहीं हो सकते, बंदा आम बंदा नहीं हो सकता। क्यों? उसने बचपन से अपनी कोशिशें करके उसको मोल्ड कर दिया है, और वो चाहे टेढ़ा होके, लेट के, बैठ के, कैसे भी कर सकता है। उसको अगर हम मेडिटेशन के लिए बिठाएंगे तो फौरन उसका ध्यान भी लग जाएगा। क्यों? ऑलरेडी उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती और हम बहुत खास एक टाइमिंग के साथ काम करते हैं और अपनी बॉडी को टाइम नहीं देते, तो ऑफ कोर्स बॉडी फिर कहना नहीं मानती, आपको तंग करती है। ब्रेन ही कहता है कि जाओ जाके तंग करो। ये बड़ी अजीब गेम है, और इसीलिए मेडिटेशन के लिए आम आदमी बैठता नहीं है। बस जिसको समझ आती है और जो पहचान जाता है इसको, वो फिर लड़ता है, वो फिर कहता है कि नहीं मैं तो करके रहूंगा। और आप लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए। You know the meditation, right? It's बॉडी की इबादत है ये, यस। माइंड की इबादत, अपने आप को कंट्रोल करने की इबादत। जब आप अपने आप को तो कंट्रोल कर लेते हो, संभाल लेते हो, तो दैट मीन्स यू विन द गॉड, राइट? गुड। तो मैं, जी जी, जबरदस्त, सही बताया आपने। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि मेडिटेशन एक अलग चीज है और योगा एक अलग चीज है। क्या योगा करने से मेडिटेशन यानी कि अच्छा हो सकता है अपना? देखिए, योगा आपको तोड़ता है बॉडी को, आपकी स्टिफनेस को तोड़ता है। योगा जब आप ऐसे पोस्चर्स बनाते हैं तो आपका जो बॉडी स्टिफ हुई हुई है ना, नहीं बैठना नहीं है, तो जब आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें वो लचक जो होती है बॉडी की, वो काम आती है। इसलिए योगा किया जाता है। जगह जगह आपके माइंड की ब्रांचेस खुल जाती हैं योगा करने से। लेकिन वो भी खास पोस्चर्स होते हैं, मुद्राएं होती हैं, जिनको आप करेंगे तो आपकी नसें खुलती हैं, वेन्स बल्ब खुलने शुरू होते हैं, पूरे पॉइंट्स खुल जाते हैं, और आप बीमारी से बच जाते हैं, आप सारी चीजों से बचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सारा ना करें आप, तो एटलीस्ट 6-7 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपके ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। अब बोले। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन आपसे था दोबारा। एक एक होता है माइंड, एक होता है मन। अगर हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर अपने माइंड को फिलहाल हम कंट्रोल करते हैं, हम बोलते हैं हमें ध्यान लगाना है, ध्यान में रहना है, और मन है अपना वो कंट्रोल में नहीं आता, वो बोलता है नहीं ध्यान नहीं करना है आपको, आपको यानी जाना है शेर वगैरह, आपका माइंड यानी कि और दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें? मन जो है ना आपका, वो कहता है मेडिटेशन करो। माइंड जो होता है वो कहता है नहीं करो, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ माइंड जुड़ा हुआ है। मन आपका आपकी उसके साथ जुड़ी हुई, स्पिरिट के साथ, क्या कहते हैं, रूह के साथ, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आत्मा के साथ
मन जो है वो आत्मा है, मन जो है वो रूह है, स्पिरिट है। जी तो आप सुन रहे हैं ना, आवाज जा रही है ना मेरी? मन आत्मा है, वो जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी, मैं जी सुन रहा हूँ जी हाँ। आत्मा आपको गलत चीजों से रोकती है करने से, लेकिन माइंड जिसकी आपने प्रैक्टिस हुई भी है, सुबह उठो, नाश्ता करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर उसके बाद चिट चैट फोन पे इधर उधर फला फला, ये आपको अच्छा लगता है, इजी है ये, और मजा भी आता है। इस मजे को छोड़ता है ना बंदा, तो माइंड आपका एक्सेप्ट ही नहीं करता। भाई यार जी इतना मजा आ रहा था, हम क्यों जाए भाई, हम क्यों कसरत करें, कसरत करने को तैयार नहीं होता। तो मन जो है एक, जो आपका ओरिजिनल मन है, जो आपका जो चक्रा है यहाँ का, हार्ट चक्रा, दैट कॉल्ड मन, हार्ट चक्रा। और जो मुन्ना है, ब्रजेश जी कहते हैं मुन्ना, यानी मुन्ना ब्रेन, जो आपको तंग करता है। समझे आप? अब बात समझ में आ गई ना? जी जी हाँ, समझ आया जी हाँ। सो मैम, मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं उसके लिए क्या करेक्ट टाइम होना लाजमी है, करेक्ट यानी कि ड्रेसिंग करेक्ट होनी चाहिए या जगह करेक्ट होनी चाहिए, तो फिर हमारा जो ध्यान कंप्लीटली लगे? ओके, ड्रेस आपका, हाँ, थोड़ा ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में हमेशा एक धोती हुआ करती थी और साइड पे एक कपड़ा डालते थे, और वो आज के दौर में साड़ी कहलाती है, ठीक है। और अब सिर्फ योगी पहनते हैं, जोगी पहनते हैं, बहुत खास लोग जो स्पिरिचुअल रह गए हैं वो पहनते हैं। बाकी सब ने छोड़ के टाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जो बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, जो ठीक नहीं है, टाइट। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे तो सही। आपके कपड़े सॉफ्ट और ढीले होने चाहिए। एक, कहाँ बैठना है, कहीं पे भी बैठे, अगर आपके पास दरख्त है, अगर आपके पास घर का कमरा है, विंडोज हैं, आप कहीं पे भी बैठे, बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक टाइम होता है रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये सही नहीं है मेडिटेशन के लिए, बाकी पूरा दिन है। 2 बजे के बाद आप मेडिटेशन, रात के 2 बजे के बाद आप जब मेडिटेशन करते तो जमीन एक महवर पे आती है, और उस पे आपकी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी उतरती है जमीन पे। रात को 2 से 4 बजे तक बहुत कमाल का, 6 बजे तक चलता है, 5:30 गर्मियों में 5:30 बजे तक चलता है। तो वो टाइम अच्छा, बाकी सारा दिन आप कभी भी कर सकते हो खाली पेट। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पेट भरा हुआ ना हो मेडिटेशन करते वक्त, आप बिल्कुल भूख भी ना लगी हुई हो और भरा भरा नहीं होना चाहिए पेट। तो उससे आप कहीं ना कहीं आपकी सांसें आ जा रही है ना, तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हो, आप एनर्जी ले सकते हो। सही, जबरदस्त। तो मैम, मेरा आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफी लोग का ये सवाल होता है कि हम मेडिटेशन करें, लेकिन हमारा मेडिटेशन करने से फायदा हमें क्या होगा, तो वो फायदे हमें बताएं तो वो करने लगे मेडिटेशन स्टार्ट। देखिए, इसको सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है तो जो दुनिया में जो नसीब नहीं होता ना, वो मिलता है इसमें। आपके पास करोड़ों रुपए हो ना, तो आप वो हासिल नहीं कर सकते। जो इसको मेडिटेशन करने से आपको मिलता है वो है सुकून। फिर दूसरी चीज मिलती है आपको हेल्थ। फिर तीसरी चीज मिलती है आपको, आपके रिश्ते संवरने लग जाते हैं, क्योंकि आपको समझ आने लग जाती है ना, आसमानी ताकत आपके दिमाग में आने शुरू हो जाती है, तो आपको ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस, और जब रिश्ते ठीक होते हैं, आपका दिल साफ होता है, आप सबसे मोहब्बत से भी डील करने लग जाते हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे ज्यादा कीमती चीज क्या होगी। दौलत से तो आपको जरूरत की चीज है, आप उसको बस चीजें खरीद सकते हैं, दौलत से आप गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, बीमारी नहीं आप खरीद, मतलब सेहत नहीं खरीद सकते।
आपके पास कितनी भी दौलत है, अगर आपको कैंसर हो गया आखिरी स्टेज पे, आप सारी दौलत दे दे कि मुझे ठीक कर दो डॉक्टर, तो आपको कुछ नहीं हासिल होना। इससे आपको सेहत मिलती है, सुकून मिलता है, रिश्ते समझ आते हैं। और क्या जहर खाना ही क्या जहर चाहिए क्या? नहीं नहीं, सही सही। तो अच्छा जी, तो आपने कब, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल करूंगा, आपने कब किस उम्र में मेडिटेशन स्टार्ट की थी? एक्चुअली मैं योगा टीचर रह चुकी हूँ बहुत पहले, जिस वक्त मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी, मैं पॉकेट करती थी और बहुत अच्छे, और कहाँ अच्छा से आते थे मुझे नहीं पता। मेरी तस्वीरें भी है उस टाइम की, लाइक मैं 15-16 साल की थी। आई हैव पिक्चर विथ मी, और पूरा मोहल्ला मुझसे सीखता था। एंड मैं आज हैरान होती हूँ कि मैं कब कब उस ऑप्शंस को किया करती थी, और पूरा नेबरहुड मेरे पास था, सारी खवातीन आती थी, और उनको मैं हाथ में छड़ी रखती थी और सख्ती से सिखाती थी। कोई भी इधर उधर हिलता नहीं था। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें जाने वाली हूँ, कहीं मेरी स्पिरिट जो थी उससे जुड़ी हुई थी। और मैं उस वक्त पॉस्चर्स किया करती थी, योगा के पॉस्चर्स, यानी कि आसन बांधती थी। तो यानी क्या कहते हैं, जो कि पॉस्चर समझ गए होंगे ना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करती। जी हाँ, मेडिटेशन मैंने एक्सरसाइज। नहीं किया था, मेडिटेशन का मुझे नहीं पता था, ना कोई टीचर था, ना कोई माहौल था, ना ही मुझे पता था कि सांस रोकते हैं और आंखें बंद करते हैं, ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था। ये तो बहुत बाद में आके मुझे आकर जुड़ना था मैंने, तो कोई ना कोई आके मुझे बताएगा ना कि भाई तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम आ जाओ, तुम वो भी करते हो तो ये भी कर लो। फिर बाद में समझ आया कि ये बहुत बड़ा हिस्सा मुझसे छूट गया। और मैं चाहूंगी कि आने वाली तमाम नस्ल को उनकी हेल्थ, ब्रेन, रिश्ते, मोहब्बत, ये सारा कुछ इसी मेडिटेशन के थ्रू बहुत करीब कुर्बत आ जाती है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, और जिंदगी को समझना शुरू कर देता है इंसान। तो आप शुरू करो। रेहान साहब तो जी बिल्कुल, मैं शुरू। हाँ लेने वाले हैं मुझसे। आपने इंटरव्यू में सुना था ना, जी उन्होंने हाँ। कहा कि मैं स्टूडेंट बन रहा हूँ, जी, तो मैंने कहा ठीक है, उनके साथ और बहुत तो जी मैम, मेरा आपसे ये लास्ट ये क्वेश्चन है कि आप जो है ना हमें लास्ट में कौन सा मैसेज देना चाहिए तो दे सकती हैं। लास्ट में मैसेज क्या दूंगी मैंने मैसेज जितने देने थे दे दिए। मैं कोई वो यहाँ पे अपना प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैं ये चाहूंगी कि हर बंदा इस चीज को समझे, इसका माइंड एंड बॉडी से रिलेशनशिप है मेडिटेशन का, बिल्कुल पर्सनल, और इसको आजमाएं, आपका कोई नुकसान नहीं है आजमाने में, और इसको करें। यहाँ पूरी दुनिया, अमेरिका, कनाडा और जितने गोरे मुल्क हैं, इवन काले मुल्क हैं, जहाँ मतलब ये डिफरेंट काइंड के शक्लें रहती हैं, वो सब समझते हैं। सबसे पहले तो यहूदी समझता है इस चीज को, वो करते हैं और बहुत डीपली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और अपने उनके पूरे कंट्री में उनको सिखाया, वो तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो लेकिन छुपाया गया वहां से और बताया नहीं गया। लेकिन ये क्रिश्चियन जो होते हैं, ये लोग सब में सर्व करते हैं, उनको जीसस क्राइस्ट बता के गए कि सर्व सर्व करो, जो आपके पास नॉलेज आता है जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, वो सर्व करो और लोगों को बताओ कि आपकी सेहत और आपकी जिंदगी, आपके रिलेशनशिप, रिश्तों के लिए क्या चीज अच्छी है, वो सर्व करो। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी में बहुत जल्दी ये फैला मेडिटेशन, और इस वजह से ये लोग सीखते हैं। हमारे यहाँ बहुत बंदिशें हैं, माइंड की बहुत लॉक लगे हुए हैं, और अपनी सेहत को नहीं देखते, अपनी बस थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस चीज को समझें और सब करें और फायदा उठाएं, आपकी हेल्थ और माइंड के लिए क्या चीज बेहतर है वो करें। बस ये मैसेज है मेरा। अगर कुछ सुन लेता है तो उनके भाग खुल थैंक जाए, यू मैम। और जो नहीं थैंक यू सुनता मैम।
तो उसके लिए दुआ कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने इतना कीमती हमें टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।